दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान विद अरुण राय। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग छोड़ क्यों जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके इसको छोड़ देते हैं। ज्वाइन तो जितना आसानी से करते हैं उससे भी आसानी से उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूंगा कि व्हाई पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग लोग छोड़ क्यों जाते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो भी समझ में आएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, कई सारे लोगों के रीज़न होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो छोड़ देते हैं। उसमें सबसे पहला और मुख्य कारण होता है मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग एज ए बिजनेस। बहुत सारे लोग हैं जो इसको डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस के रूप में नहीं लेते हैं। लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लोग ज्वाइन करके इसमें काम नहीं करते हैं। उनको ये लगता है ये बिजनेस नहीं है। दोस्तों उनको ये लगता है कि कोई बिजनेस नहीं है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है। अगर कोई भी आदमी अगर कोई बिजनेस करता है, अगर कोई भी आदमी मान लिया आपने कोई फैक्ट्री खोली है, आपने कोई शॉप खोला है, कोई दुकान लगाई है, और जब आपने कोई भी बिजनेस आप पैसे लगा के करते हैं तो आप बिजनेस के रूप में काम करते हो। जब बिजनेस के रूप में आप काम करते हैं तो आप उसमें सफल होते हैं और उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। अगर आपने कोई पैसे इन्वेस्ट किया है, कोई आपने शॉप खोला है, कोई बिजनेस शुरू किया है और उसमें नुकसान भी होता है तो आप उसको करते हैं, करके कुछ दिन टाइम देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसमें कैसे हो रहा है, और उसके लिए बहुत सारे मेहनत करते हैं। उसको एक आप बिजनेस के रूप में लेते हैं। क्यों बिजनेस के रूप में लेते हैं? क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो आप उसको बिजनेस के रूप में करते हैं। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको लगता है ये बिजनेस नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसे इन्वेस्ट होते नहीं है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की पैसे नहीं लगते हैं। आपने ज्वाइनिंग किया है, आपने प्रोडक्ट लिया और ज्वाइन हो गए हैं, आपने प्रोडक्ट लेकर कर ज्वाइन हो गए हैं। और इसी वजह से लोग इसको बिजनेस के रूप में नहीं मानते हैं। अगर बिजनेस के रूप में नहीं मानने की वजह से लोग इसको छोड़कर चले जाते हैं और इसको क्विट कर देते हैं। क्योंकि अगर इसको बिजनेस मानते, लोग बिजनेस मानते, इसको छोड़ते नहीं हैं। आपने कोई भी बिजनेस किया है और बिजनेस के रूप में आपने किया है तो कोई भी आदमी इस सिस्टम को छोड़ता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको बिजनेस के रूप में नहीं लेते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि बस ज्वाइन कर लो, हो सकता है कुछ हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत सारे लोगों की है कि वो इसको बिजनेस नहीं मानते हैं। अगला मेन पॉइंट है कि पीपल टेक इट एज ए मिराकिल एंड दैट दिस कैन हैपन टू ओनली फ्यू। बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि ये कोई मिराकिल है, कोई ये चमत्कार है, और ये चमत्कार सबके लिए नहीं होता, किसी किसी के लोगों के लिए होता है। दोस्तों ये चमत्कार नहीं है, ये बिजनेस है, नए समय का बिजनेस है, एक परिवर्तन है। आज के समय में एक परिवर्तन है। और अभी अगर इसको किसी ने नहीं समझा तो आगे आने वाले समय में बहुत ऐसा समय आएगा जो कि बहुत समय बीत चुका होगा और आप पछताएंगे। तो दोस्तों एक यूनिक बिजनेस है, कोई मिराकिल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। आप इसमें ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके अगर आदमी काम करता है और काम करता है तो सफल होता है। जो आदमी इसमें काम नहीं करता, कोई ये सोचता है कि चमत्कार है, कोई लॉटरी का टिकट है, तो इस वजह से अगर वो ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद काम नहीं करता है, कुछ दिन तक काम नहीं करता है और इनकम नहीं आती है तो उसको छोड़ देता है। तो दोस्तों ये कोई मिराकिल नहीं है। इसमें वो लोग सफल होते हैं जो काम करते हैं, और जिसने काम किया है वो सफल हुए हैं। दोस्तों आप कहीं भी आसपास लोगों को देखेंगे, अगर जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके काम किया है, तो वो सक्सेस जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पीपल डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों हर चीज़ का एक रूल्स होता है, हर चीज़ का नियम और कानून होते हैं, हर चीज़ के नियम कानून होते हैं। इस बिजनेस को लोग नियम कानून के रूप में नहीं मानते हैं। जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, आप कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपको उसका नियम कानून है। आपको कब ऑफिस में जाना है, कब आपकी एंट्री होनी है, कब आपको आपका लंच होना है, कब आपका लंच खत्म हो रहा है, कब आपका टी ब्रेक हो रहा है, कब आपकी छुट्टी हो रही है। ये सबका रूल रेगुलेशन बना हुआ है। कितने डेट को आपको कब जाने हैं, कौन सा काम कब करने हैं, ये सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपने कोई बिजनेस किया हुआ है, आपको पता है कि मेरे बिजनेस का ऑफिस का टाइम ये है, आपको जाना है। आपने कोई शॉप खोला हुआ है, तो आपको पता है कि आपकी 9 बजे 10 बजे जितने बजे शॉप की ओपनिंग होती है, टाइम होता है, आप उस समय पे जाना है, आपको जा करके शॉप को खोलना है, और कितने बजे शॉप को क्लोज करना है आपको पता है। ये नियम कानून है, हर चीज़ के नियम कानून है। किसी भी फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें हर का नियम कानून है। दोस्तों इस बिजनेस में लोग बिजनेस का रूल फॉलो नहीं करते हैं। रूल ना फॉलो करके उनको लगता है जब मर्जी कर लेंगे, जब मर्जी नहीं करते हैं। उनको जी में आए तो कर लेते हैं, जी में नहीं आए तो छोड़ देते हैं।
उनको अच्छा लगता है तो कर लेते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो छोड़ देते हैं। दोस्तों इसका भी रूल रेगुलेशन होता है, अगर आपने रूल रेगुलेशन फॉलो किया तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। जो लोग इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि क्या लगा क्या है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लगना तो होता नहीं है। जब लगता नहीं है तो लोगों को ये लगता है यार कुछ नुकसान तो हुआ नहीं, तो इसको रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। जबकि इसमें भी रूल रेगुलेशन होता है, आपको किस सिस्टम में आना है, कब आपको प्लान दिखाना है, कितने टाइम आपको प्लान दिखाना है, कब आपको बुक पढ़नी है, कब आपको सीडी सुनना है, कब आपको सिस्टम की जानकारी लिस्ट बनानी है, लोगों को फॉलो करना है। ये सारी चीज़ें रूल रेगुलेशन आता है। अगर आप रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हैं तो इस बिज़नेस में आप कामयाब नहीं हैं। तो दोस्तों इस बिज़नेस का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, उनको जब मर्ज़ी कर लेते हैं, जब मर्ज़ी नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपको रूल रेगुलेशन फॉलो जो भी फॉलो करेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने ज्वाइन किया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। आपको डेली कितना टाइम देना है, कितना प्लान दिखाना है, कितने कितने लोगों से मिलना है, कितने प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनानी है, कितने लोगों को आप मीटिंग सेमिनार में ले जाने, कब आपको मीटिंग सेमिनार में जाने, कब आपको टिप्स सुनने, ये सारी चीज़ें इसके रूल रेगुलेशन में आता है। अगर आपने इस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो क्विट कर जाते हैं। जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं रूल रेगुलेशन को, क्विट कर जाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, पीपल डोंट गिव सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस। बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लोग समय नहीं देते हैं। समय नहीं देते हैं, उनको ये लगता है कि ये अपने आप हो जाएगा। दोस्तों ये अपने आप नहीं होने वाला बिजनेस है, इसमें आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज़ में जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद सिर्फ ज्वाइन करके भूल जाते हैं, सो जाते हैं और उनको ये लगता है कि इनकम नहीं आ रही है, हम कुछ करेंगे नहीं, अपने आप इनकम आएगी। दोस्तों इसमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में बिना काम किए हुए इनकम नहीं आती, किसी भी बिजनेस में बिना काम किए हुए इनकम नहीं आती, बिना टाइम दिए, क्योंकि आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपको किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो समय नहीं दे पाते हैं और ना समय देते हैं, ना कहीं प्लान दिखाने जाते हैं, ना कहीं मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, वो नहीं जा पाते, जिसकी वजह से वो लोग क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों ये जो क्विट कर जाते हैं इस वजह से क्विट कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल हैव फियर टू नेटवर्किंग बीइंग कंसिडर्ड एज ए सेल्समैन, फियर ए रिजेक्शन। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लोग एज ए सेल्समैन की तरह करते हैं और डर जाते हैं। ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है दोस्तों, ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है। रिजेक्शन का जो लोग डर जाते हैं कि हम लोगों के पास जाएंगे तो लोग ना बोलेंगे। दोस्तों ना तो बोलेंगे, ना तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी सेल्स में ना तो सुनना पड़ता है। ना से अगर आप घबरा जाएंगे तो किसी भी सिस्टम को कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग रिजेक्शन का जॉब है। इसमें रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, ना सुनने से घबराना नहीं है, क्योंकि जितने लोगों के पास जाएंगे, अगर आप 10 लोगों के पास जाएंगे तो हो सकता है कम 8 लोगों से 9 लोगों से ना सुनना पड़े, और जो लोग ना सुनने से घबरा जाते हैं इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं उनका पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, क्योंकि वो ना से घबराते हैं। उनको ये लगता है कि जिसके पास जाएँ वो हमारी बात सुन ले, जिसके पास जाएँ वो हमारे साथ आ जाए, जिसके पास जाएँ वो हमारे बिजनेस में हमारे साथ आ जाए। दोस्तों जो आदमी इस बिजनेस में आप प्लान दिखाते हैं, किसी के पास जाके बताते हैं, किसी के पास जाके मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, जितने लोगों की इनवाइट करते हैं कम से कम 8 से 10 लोगों में से इनवाइट करते हैं तो 8 लोग जाते हैं, क्योंकि 8 और 2 का रेशो होता है दोस्तों। अगर आपने किसी 10 आदमी को इनवाइट किया तो 8 लोग आप नहीं आएंगे, 2 लोग आएंगे, और 2 लोग ही आपके साथ आएंगे, और 2 लोग ही 2 लोग करके आते आते आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। तो जो इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि वो घबराते हैं रिजेक्शन से, ना सिर्फ घबराते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम अपने रिश्तेदार के पास जाएंगे, अपने दोस्त के पास जाएंगे, उनको प्लान दिखाएंगे तो हो सकता है वो मना कर दे। मना कर देगा दोस्तों, मना कर देगा, आपका क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा। वो तो आपका काम है आपको प्लान दिखाना। अगर आप बिजनेस में ज्वाइन किए हुए हैं, उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, आप इसमें टाइम दे रहे हैं, आपका काम है उसको प्लान दिखाना। बस आपका काम है अपने सिस्टम के बारे में बताना। अगर उसको अच्छा लगेगा, उस लायक रहेगा तो वो ज्वाइन करेगा, अगर नहीं तो नहीं ज्वाइन करेगा, आपका कुछ नहीं लेगा। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। जो लोग घबरा जाते हैं कि इस बिजनेस में प्लान दिखाने से, ना से, रिजेक्शन से, कि बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देंगे हमारे को, तो इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न रहा जिसकी वजह से इस बिजनेस को लोग क्विट कर जाते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस में इस रीज़न से आपके अंदर भी दिख रहा है कि कोई रीजन है, तो दोस्तों इस रीजन को अपने से हटाएं। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है। आने वाला दिनों का फ्यूचर बहुत अच्छा है।
अगर आपने अब नहीं समझ में आया तो आने वाले बच्चे, आपकी पीढ़ियाँ आपको दोष देगी, आपको कोसेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा सिस्टम है कि ये डायरेक्ट सेलिंग ही चलेगा, क्योंकि लोग, इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है कि किसी भी फील्ड में आपको रोज़गार नहीं मिलेगा, और रोज़गार ना मिलने की वजह से इनकम का जो ज़रिया होगा वो डायरेक्ट सेलिंग होगा। तो दोस्तों, आप ज़रूर इन पॉइंट पे ध्यान दें। अगर आपके अंदर ये सारे पॉइंट हैं तो आप इसको निकालें, और अगर आप निकाल देंगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाएँगे, इस बिज़नेस को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं बिज़नेस को, तो आप बिज़नेस को ज़रूर एज़ ए बिज़नेस की तरह करें। आप मिरेकल की तरह ना करें, ऐसा ना करें कि कोई चमत्कार हो जाएगा। आप इसमें टाइम दें, आप इसके रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करें, आप इसमें सफिशिएंट टाइम दें और घबराएँ नहीं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो डर गया वो मर गया। जो आदमी घबरा जाएगा उस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।